जय मसीह की। आज की सुबह खुदावन आपके और आपके घराने के साथ होता रहे और आप सबकी सलामती होती रहे। और जहाँ जहाँ खुदावन का ये कलाम आज की सुबह पहुँचे, सुना जाए, वहाँ पर जिंदगियाँ तब्दील हों, खुदावन के रूह का मसा आए और हर एक घराने में बरकत और रहमतें आएँ और हर एक घुटना झुके और खुदावन का शुक्र करने वाले बने। आमीन। तो मेरे अजीजों, हम देखें कि हम जब खुदावन से दुआ करते हैं, बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, जब हमारे ऊपर दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी बीमारी आती है तो हम खुदावन के आगे झुक जाते हैं, उससे इल्तिजाएं करते हैं। फिर हम पास्टर के पास, खादमीन के पास जाते हैं, दुआएं करवाते हैं अपने ऊपर, ताकि हमारी बीमारियां दुख तकलीफ़ें जाती रहें। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती और वो पलट कर वापस आ जाती हैं। क्या हमने ये गौर किया है कि कहाँ हम में कमी है? जी हाँ, हम में कमी ये है कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। हम रूह में बेदार नहीं हैं, हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर पढ़ते तो हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। हम पढ़कर इसको भूल जाते हैं कि खुदावंद ने क्या अहकामात दिए हैं, हमें क्या हुक्म दिए हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को, जो उसने अपना लहू बहाकर हमारी ज़िंदगियों को बचाया और हमें नई ज़िंदगियां दी, हमें नए सिरे से पैदा किया, हम वो सब भूल जाते हैं। हम दुनियावी तौर पर इतने दुनियावी कामों में, दुनियावी बातों में रच बस गए हैं कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ, उसके हुक्मों की तरफ रजू नहीं लाते। और सो मेरे अजीज़ों, इसीलिए हमारी इल्तिजाएं सुनी नहीं जाती और हम उसी तरह दुख तकलीफ़ मुसीबतों में हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमारे अंदर नफ़रतें, बिदतें, बदखोइयाँ, बदगोइयाँ, लड़ाई झगड़े तफरके, हर एक बुराई हमारे अंदर आ गई है और हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं और शैतान ने हमें चारों तरफ से लपेट रखा है। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के आगे झुके, उसके ज़िंदा कलाम को पकड़े, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार हों, ज़िंदा हों और शैतान के इस लिबादा को उतार फेंके, शैतान को ललकारें कि हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं। सो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 22 आयत। क्या जिलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जब हमारे अंदर ये बातें आएंगी तो खुदा का रूह हमसे दूर हो जाता है, हमारे घरों से वो बरकतें उठ जाती हैं, क्योंकि हम खुदावंद के रूह को रंजीदा करते हैं। फिर हम ईमानदार नहीं रहते हैं। ईमानदार हम तभी हैं जब खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को हम पढ़ें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से एहतराम करें, तो खुदावंद का रूह हम पर नाजिल होगा, हमारी इल्तिजाएं सुनी जाएंगी और हम खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे। और देखें मेरे अजीज़ों, क्योंकि हम खुदावंद के खून ख़रीदे हैं, इसलिए हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ रजू लाना है। हम सब मसीह में एक हैं, एक बदन की मानित हैं। जिस तरह एक बदन के अज़ा होते हैं और वो सारे मुख्तलिफ अज़ा मिलकर जब काम करते हैं अपना अपना, तो ही वो जिस्म, वो बॉडी जो है वो ज़िंदा रहती है, वो काम करती है। इसी तरह हम मसीह में एक बदन हैं और हमें मसीह यस्सु की तालीम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, अपने बच्चों की तरबियत खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक करनी है। सो आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जब हम सब मिल जाएंगे एक अज़ा की तरह, एक जिस्म के अंदर जो अज़ा होते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देगा और फिर उसके नाम की मोहर हमारे माथों पर होगी, क्योंकि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। और फिर जब हम ईमान में मजबूत होंगे, उसके अहकामात को, इस कलाम पर अमल करेंगे, तो खुदावंद हमें बरकतें देगा। फिर हमारे अंदर से दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानियाँ चली जाएंगी
اور ہمارے چاروں طرف خداوند کے پاک روح کا مسا ہوگا میرے عزیزو۔ سو آئیں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 4 آیت۔ اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ آمین۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، جب ہم پیار محبت سے رہیں گے، ہمارے اندر سے یہ تمام برائیاں جاتی رہیں گی، تو پھر خدا ان کے نام کی مہر ہمارے ماتھوں پر ہوگی اور ہم اس کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے، اس کے پیارے لوگوں میں شامل ہوں گے، اور ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔